पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई। पीडीएम का वर्चुअल इजलास। लॉन्ग मार्च से कबल महंगाई मार्च करने का फैसला। महंगाई मार्च मरहलावार सूबाई सतह पर होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई और मईशत पर कंट्रोल नहीं, लेकिन इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। इस्तीफा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। सिराजुल हक और महमूद अचकजई से राब्ता। बदतरीन महंगाई के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। हमारे ऊपर अवाम का बहुत प्रेशर है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मजीद तेजी आएगी। रोड मैप बना दिया। नून लीग का ऐलान। साद रफीक बोले ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। आरिफ अलवी का मवाखजा होना चाहिए। रिलीफ पैकेज महंगाई रिलीफ पैकेज है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे सारी दाल ही काली निकली। अयाज सादिक ने कहा हुक्मरान चोरों डाकू के लेवल से भी ऊपर चले गए। सिंध में चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ना शुगर मिलें खुल रही हैं। सूबाई हुकूमत सस्ती चीनी मांग रही है। ना प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ किया। हुकूमत ने बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार मुराद अली शाह को करार दे दिया। कहा तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि वफाक सिंध को चीनी देने को तैयार है। पंजाब में शुगर मिलें खुल गई हैं। मुल्क में 1,30,000 टन चीनी का 22 रोज का स्टॉक है। तरसील सूबों की जिम्मेदारी है। सिंध में पीटीआई और इत्तेहादियों की शुगर मिले हैं। आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात महंगी करने वाले इमरान खान के साथ हैं। सईद गनी का जवाबी वार। कहा हुकूमत ने अगस्त से नवंबर तक चीनी की किल्लत दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जरदारी साहब की सिंध में कोई मिल नहीं। गनी मजीद ग्रुप की शुगर मिल्स बंद होने से सिंध में 4 लाख टन की किल्लत है। सिंध के अस्पतालों में डॉक्टर्स मुयसर नहीं। कराची को कचरे का ढेर बना दिया। मुराद सईद के बाद कहा फर्जंद जरदारी का गरीब से ताल्लुक वैसे ही है जैसे अंडों का किलो से। सिंध में आइंदा इमरान खान की हुकूमत होगी। पीडीएम मिक्स अचार पार्टी है। कराची में नासिम जोकियों का कत्ल। वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। JIT बनाने का फैसला। गवर्नर सिंध और अपोजिशन लीडर के अहल खाना से ताज़ियत। कहा जंगल का कानून चलने नहीं देंगे। नूर मुकदम का केस। सेशन कोर्ट का पेशी के दौरान मुल्जिम जाहिर जाफर को रवैया दुरुस्त करने का हुक्म। रवैया दुरुस्त ना किया तो वीडियो लिंक के जरिए मुल्जिम की हाजिरी शुरू कर देंगे। तहरीर हुक्मनामा जारी। एक मुल्जिम ने 3 नवंबर की समाअत के दौरान गोलापाड़ा किया। 10 नवंबर को मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री। हुकूमत या अपोजिशन से पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। इजलास 9 नवंबर को तलब कर लिया। अपोजिशन अरकान को भी दावतनामा भिजवा दिया। और T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ गए। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। खबर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।